सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल एस्टेट सर्विसेज। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट शूट करने आया हूँ छतरपुर, साउथ दिल्ली में। पीछे आप देख रहे हो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्काई मेंशंस। बिल्डर है इसका रिजलैंड ग्रुप। रिजलैंड इज़ अ हांगकांग बेस्ड ग्रुप। हांगकांग में ऑलरेडी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इनके, और इसके अलावा दे हैव प्रेजेंस इन मल्टीपल कंट्रीज़, यानी कि यूएसए, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, और दे आर नोन फॉर मेकिंग अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स। 2017 में ये इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में आए और दे लॉन्च्ड वन प्रोजेक्ट इन दिस साउथ दिल्ली जो आप देख रहे हो, उसके अलावा दूसरा मुंबई, तीसरा इन्होंने चेन्नई। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर ये बना रहे हैं आपके 160 फ्लैट्स, जिसमें 3 BHK है, 4 BHK है, और टॉप पे आपके ट्रिप्लेक्स पेंट हाउसेज हैं जो है 9000 स्क्वायर फीट से ऊपर। इस प्रॉपर्टी में युवराज सिंह ऑलरेडी एक पेंट हाउसेज ऑन करता है, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑल्सो। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मुझे इस प्रॉपर्टी में, और आप देखोगे जैसे ये प्रॉपर्टी जो है, इसकी दोनों तरफ से कंप्लीट ग्रीन व्यू है, क्योंकि आसपास बिल्कुल अरावली माउंटेन्स है। एक तरफ से आपका असोला बर्ड सेंचुरी दिखता है हर तरफ से, और यहाँ से गुड़गांव इज ओनली 20 मिनट ड्राइव। आप बिलीव नहीं करोगे, आप पीछे पहाड़ी वाले रास्ते से आ सकते हो, इट्स जस्ट 20 मिनट ड्राइव। उधर आपका छतरपुर मंदिर है, छतरपुर आपका मेट्रो स्टेशन भी है आज, और एक मेट्रो स्टेशन जो सिल्वर लाइन जो तैयार हो रहा है, जो अंडरग्राउंड तुगलकाबाद से आपकी एरो सिटी जाएगी, जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, उसका भी काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ऑपरेशनली चाहे वसंत कुंज आपको जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, आप यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। इट्स सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। 2 साइड ओपन बालकनी है, आप देख सकते हो। हर फ्लैट आपके फ्रंट और बैक दोनों तरफ व्यू करता है। सो एक तरफ आपको नॉर्थ बालकनी मिलती है, एक तरफ आपको साउथ की बालकनी मिलती है। 1 लाख फुट से ऊपर का क्लब है, यानी वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स ऑफ दिल्ली NCR आपका बनाएगा। सो दे विल गिव यू बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज अमेजिंग। इतना मजबूत है ये कि सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से तक भी अगर भूकंप आ जाएगी तो उसको भी ये रेजिस्ट कर सकता है। यानी कि जो दिल्ली NCR जो सिस्मिक जोन 4 वाले रेंज में आता है 8-9 रिक्टर स्केल तक, उससे भी ज़्यादा भूकंप को ये रेजिस्ट कर सकता है। तो दिस इज़ द क्वालिटी दे हैव मेड। फुली लोडेड अपार्टमेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द काम ये करके देंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। चाहे एयर कंडीशनिंग, BRB एयर कंडीशनिंग की बात करें, फ्लोरिंग्स की बात करें, इटालियन मार्बल, बॉटेचिनो मार्बल की बात करें, बाथरूम फिटिंग्स की बात करें, हर जगह। रूम साइजेस भी 3300 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, सर्वेंट रूम एंड यूटिलिटी रूम, और 4 BHK 4000 स्क्वायर फीट का है, और पेंट हाउसेज 9000 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स। बेस्ट पार्ट ये है कि जो सर्वेंट रूम है, यूटिलिटी का लिफ्ट इन्होंने अलग से दिया है। जो सर्वेंट्स हैं और बाकी आपके सर्विस वाले लोग हैं, वो अलग से एक लिफ्ट यूज करेंगे। दे विल नॉट हैव एक्सेस विद द मेन लिफ्ट। सो आपको पूरा प्राइवेसी मिलेगा, लिफ्ट में 0 वेटिंग टाइम मिलेगा। 3 फ्लोर का इन्होंने बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट पे इन्होंने पार्किंग बनाई है। 600 से ज़्यादा पार्किंग है, यानी कि अगले 30 साल तक यहाँ पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिल्ली NCR वालों को जो सबसे बड़ा दुख है पार्किंग का, वो रिजॉल्व होगा। सेकंड फ्लोर पे दे हैव मेड अ क्लब। इसके अलावा 20वें फ्लोर पे अगेन दे हैव मेड अ स्काई वॉक। ये पूरा का पूरा स्काई वॉक होगा, और वहाँ पे भी बहुत सारे क्लब एमिनिटीज ये देंगे। सो गाइस, अब चलते हैं, विल शो यू एवरीथिंग। इस तरीके से आप देखो, 2 फ्लोर पार्किंग, ऊपर आपका क्लब, सारा ग्रीन एरिया होगा आपका, और ये कार फ्री एरिया होगा। और यहाँ पर आपकी देयर विल बी 5 टियर सिक्योरिटी। मैं इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट का शूट किया था, उस टाइम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। अब इस प्रोजेक्ट का OC अप्लाई हो गया है, तो प्रोजेक्ट की पोजेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। यानी कि जो बंदे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं, उनके लिए भी दिस इज अ वेरी आइडियल प्रॉपर्टी। ये गाइस आप देख रहे हो, ये एक एक्चुअल व्यू है फ्रॉम द अपार्टमेंट। आज थोड़ा सा रेनी सीजन है, तो मे बी हो सकता है व्यू बहुत ज्यादा साफ नहीं है, बट दिस इज द एक्चुअल व्यू। आप ये समझ के चलो कि ऐसा लग रहा है जैसे आप केरला के अंदर आए हुए हो। देखते हो ना कि जहाँ देखो वहाँ ग्रीन है। अब आप देखो क्या प्लेजेंट लग रहा है आपका हर जगह, मतलब इतना ज्यादा प्लेजेंट लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रॉपर NGT की तरफ प्रिजर्व्ड एरिया है आपका, बहुत सारे फार्म हाउसेज भी आपके। सेम विद द अदर साइड ऑल्सो। आप यहाँ के लेफ्ट में देखो, आप इसके फ्रंट में देखो, और यहाँ के राइट में देखो। आप यहाँ से जो 20 किलोमीटर आगे भी जो अपार्टमेंट्स है ना, वो भी दिख जाते हैं आपको। सो यू आर गोइंग टू लिव इन सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी ज्यादा, जो सपोज कहते हैं ना कि आज के डेट में कहते हैं कि ग्रीन इज द न्यू लग्जरी, सो यू आर ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ द लग्जरी। 700 एकड़ का अनहिंडर्ड व्यू आपको मिलेगा। एक होता है ना कि फॉर एवर प्रिजर्व्ड आपको ग्रीन एरिया मिलेगा यहाँ पर। तो ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में आज आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी नहीं होगा। उस तरफ से आपको पूरा का पूरा अरावली माउंटेन का व्यू आता है, तो दोनों तरफ से ही व्यू इज अमेजिंग। आई विल शो, अगर वहां से कोई बालकनी दिखता है, अगर मैं कुछ दिखा पाऊँ, और आगे भी आप देखोगे तो यू कैन सी द व्यू। ट्रिकल नहीं है किसी भी तरह का, यू विल नेवर फाइंड कि कुछ आपके आसपास कोई चीज आ जाए। एक्चुअल में ये स्ट्रेंथ है इस प्रोजेक्ट का आपका। जिस चीज के लिए लोग सबसे ज्यादा मरते हैं ना, वो चीज आपकी आ जाएगी। सो गाइस, वैसे इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट में बिल्डर की बात करूं तो ये एक हांगकांग बेस्ड डेवलपर है। वहां पर हांगकांग में ये काम करते हैं सिटी गार्डन के नाम पे। इट्स अ वेरी बिग बिल्डर, इट्स अ वेरी कैश रिच कंपनी। ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कंट्रीज, जिसमें से 2017 में दे प्लान टू कम टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड विद 3 प्रोजेक्ट, जिसमें से एक प्रोजेक्ट स्काई मेंशन, जिसमें हम ऑलरेडी खड़े हैं ऑन साउथ दिल्ली, छतरपुर। उसके अलावा इन मुंबई इन नेम ऑफ आइकन, एंड इन चेन्नई इन नेम ऑफ एस।
अब मैं आपको ना दिखाता हूँ कि बाहर इनके अदर देन हांगकांग इनके कहाँ प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स जो आप देख सकते हो, इसमें से जैसे न्यूयॉर्क में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, दिस इज स्काईलाइन टावर न्यूयॉर्क, कैलिको वार्फ लंदन, देन यू सी लेक सरीन बैंकॉक थाईलैंड, काई हाउस टेंगरांग इंडोनेशिया, फिर रिजलैंड एल्बनी ऑकलैंड न्यूजीलैंड, और इसके अलावा विंड मैरी मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा कहना है कि प्योर इंटरनेशनल डेवलपर है। तो इंटरनेशनल डेवलपर मींस लॉट ऑफ इंटरनेशनल काइंड ऑफ डिजाइन एंड लॉट ऑफ न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी। एनीबडी हु इज एक्सपर्ट इनटू रियल एस्टेट या फिर जिसको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का नॉलेज है, आप उसको ये प्रोजेक्ट दिखाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस प्रोजेक्ट हैज गॉट अमेजिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। वैसे दिल्ली एनसीआर जो आते हैं वो आपके मतलब सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, तो दे कैन, इन्होंने इस तरीके से बिल्डिंग बनाई है, सिस्मिक जोन 5 तक दे कैन रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ अर्थक्वेक। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज यू बी अश्योर्ड इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट। सो गाइस ये आप देख लो, ये मॉक है इस प्रोजेक्ट का। वैसे तो लास्ट वीडियो में तो मुझे मॉक से ज्यादा यूज लेना पड़ा था, इस बार तो क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो हमें पता है ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओसी के लिए अप्लाई हो चुका है। जो रेडी टू मूव इन भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, क्योंकि 3 से 4 महीने में इसका पोजेशन मतलब ओसी आ जाएगा, उसके बाद दे कैन ऑफर द पोजेशन। सो जो रेडी टू मूव इन भी देख रहे हैं उनके लिए भी एक आइडियल प्रॉपर्टी है और सिंपल है लेआउट। 4 टावर आपके आते हैं A B C D और हर फ्लैट 2 साइड फेसिंग है, मतलब लाइक यहाँ पर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, कोई भी होवरिंग नहीं है, चाहे फ्रंट की बात करें चाहे बैक की बात करें। एकदम लाइव लोकेशन में आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्ट आपका क्या व्यू आते हैं फ्रॉम द बालकनी। इन्होंने व्हाट दे हैव डन, टोटल 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, करीब 160 के आसपास इनके फ्लैट्स आते हैं और दे हैव मेड मोर देन 600 पार्किंग्स। किस तरीके से बनाया इन्होंने, क्योंकि फ्यूचर को भी ध्यान रखते हुए इंडिविजुअली दे हैव ट्राइड कि एक फ्लैट के पीछे 4 कार पार्किंग दे मतलब इन सेंस की नेचुरल होता है। अभी अगर कोई नहीं भी ले रहा इतना कार पार्किंग तो फ्यूचर में जैसे सपोज मान लो कि कमी ना पड़े किसी चीज को लेके। सो आप देखोगे जैसे स्पॉट दे हैव डन, बेसमेंट में इन्होंने पार्किंग बनाई है, फर्स्ट स्टिल्ट में इन्होंने पार्किंग बनाई है, सेकंड स्टिल्ट में भी इन्होंने पार्किंग बनाई, तो 3 लेवल ऑफ पार्किंग होगी और इसके अलावा बेसमेंट में पार्किंग है आपका। नेक्स्ट जो फ्लोर है आपका विच इज सेकंड फ्लोर, यहाँ पर इन्होंने क्लब एरिया में यूज किया है और ये आपका 1 लाख फुट से ऊपर का एरिया आ जाता है विच इज अमंग्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब। ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ऐसी कोई एमिनिटीज नहीं है जो एक लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर हो या जो एक बेस्ट कॉन्डोमिनियम में हो, वो यहाँ पर नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिखाता हूँ, एक इन्होंने प्रॉपर क्लब का एक पूरा इन्होंने मॉक बनाया है, ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप एग्जैक्ट प्लेसमेंट देख लो कहाँ पर इन्होंने क्लब्स के लिए यूज किए। इन्होंने टावर के हिसाब से आप देखोगे, जैसे सपोज मान लो किड्स प्ले एरिया हो गया, वॉकिंग एरिया हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गई, पार्टी एरियाज हो गए, सिटिंग एरियाज हो गए, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हो गए, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स हो गए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई विल शो यू। सिंपल सा फंडा है, एक फ्लैट 2 साइड फेस करता है आपका। आई विल शो यू द सैंपल फिट आल्सो। जैसे ये फ्रंट की बालकनी होगी, ये बैक की बालकनी, मतलब 2 साइड बालकनी होगी। कुछ ये इस तरफ बालकनी फेस करेगा, ये इस तरफ बालकनी फेस करेगा। एक तरफ आपका साउथ का व्यू आ जाता है, एक तरफ नॉर्थ का व्यू आ जाता है। तो एक तरफ से यू विल हैव अ वेरी गुड सनलाइट, दूसरी तरफ से यू विल हैव एवरेज सनलाइट, काइंड ऑफ मिक्स हो जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन, क्योंकि 2 साइड ओपन है तो यू विल हैव अ वेरी गुड क्रॉस वेंटिलेशन। ये आप देख लो आइडियली। और इसके अलावा फ्लैट में जो साइजेस की बात करोगे तो देयर आर 3 BHK, 4 BHK, 3300 स्क्वायर फीट एंड 4300 स्क्वायर। बाकी देयर आर पेंट हाउसेज। आप देखो ये जो है ना आपके, ये सारे पेंट हाउसेज आपके ऊपर जो 3 फ्लोर्स के आपको दिख रहे हैं, तो दीज आर ट्रिप्लेक्स पेंट हाउसेज। सो जो भी लोग पेंट हाउसेज देख रहे हैं वो भी आपके देख सकते हैं। ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस है, मतलब कंप्लीट आप देखोगे तो एक विला वाला फील आता है आपका। जिस जगह हम खड़े वो भी एक पेंट हाउस ही है, मतलब पेंट हाउस में इन्होंने एक वन ऑफ द पेंट हाउसेज में इन्होंने अपना एक ऑफिस बना दिया इन्होंने। तो पेंट हाउस भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं पेंट हाउस का अलग से भी वीडियो बना दूंगा और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें आपको पेंट हाउस के लिए दे दूं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर देयर आर 26 फ्लोर, 23 फ्लोर तक फ्लैट है आपका सिंप्लेक्स, उसके ऊपर आपका पेंट हाउस है। तो पेंट हाउस आपका ट्रिप्लेक्स है। प्राइवेट एलिवेटर भी दिया इन्होंने पेंट हाउस के अंदर। और जो पहला लिवेबल फ्लोर शुरू होता है वो 3rd फ्लोर से शुरू होता है इनका। इसके अलावा एक इन्होंने ऊपर आपका 20th फ्लोर पे पूरी कनेक्ट की है आपस में। हाई राइजेस में जब ऊंची 25-30 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हैं तो यू हैव टू कीप 1 फ्लोर वैकेंट। वो बेसिकली एक रिफ्यूज एरिया के लिए होता है, पर उसमें बेसिकली क्या होता है कि समटाइम बिल्डर उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, कुछ एक्टिविटीज दे देते हैं, वो प्ले एक्टिविटीज दे देते हैं, वॉकिंग एरिया दे देते हैं, तो दे यूज इट इन डिफरेंट वे। आप ज्यादातर जो वॉकिंग एरियाज देखोगे ना वो रिफ्यूज एरिया में होता है। बिल्डर इसको बहुत ब्यूटीफुली यूज करेगा, ये भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली इसको यूज करेंगे उस चीज को। एक पर्टिकुलर फ्लोर होगा जहां आप आपस में इंटरनली कनेक्टेड होगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसे आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं जहां पर चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हो। सो साइजेस आपको मैंने बता दिया। पेंट हाउस का साइज 9000 स्क्वायर फीट है। कुछ बड़े पेंट हाउसेस भी तो वो बिग है। युवराज सिंह इज ओनिंग वन ऑफ द पेंट हाउसेस और इस प्रोजेक्ट का वो ब्रांड एम्बेसडर भी है। अब हम आते हैं क्लब की ओर। ये एक पूरा जो इन्होंने एक एरिया ना 2nd फ्लोर पे इन्होंने क्लब के लिए डेडिकेट किया है। अच्छा है कि इन्होंने इस फॉर्म में लगाया तो हम इजीली दिखा भी सकते हैं। तो
यू कैन सी देयर इज अ लॉन टेनिस कोर्ट, देन देयर इज अ किड्स प्ले एरिया। किड्स प्ले एरिया में भी बिल्कुल स्पॉन्ज यूज़ किया है, तो अगर फ्री फॉल होता है तो चोट नहीं लगेगा। बहुत सारा ग्रीन एरिया है, सिटिंग एरियाज आप देख लो। ये आपका एयर कंडीशन जिम एरिया है। उसके बाद दिस एक ये पूरा का पूरा एक एरिया है जहाँ पर आपका मतलब दे हैव यूज्ड टेबल टेनिस दे दिए इन्होंने, पूल टेबल्स दे दिए। फिर आप देखोगे कि लाइक एक पूरा का पूरा पूल एरिया दिया इन्होंने, एंड दिस इज अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल। दे हैव लाइक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है। ये एक इन्होंने ना अलग से एरिया दिया है, दिस विल बी फॉर द पार्टी ऑल्सो। ये जैसे एक वाटर, एक तो स्विमिंग पूल तो दिया इन्होंने, एक अलग से वाटर बॉडी दी है। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब एक थोड़ा सा लेजर के लिए आप कुछ अंदर इनसाइड चेयर्स कुछ लग जाएंगे, आप आराम से पाँव निकाल के बैठे, मतलब सिटिंग एरियाज में बैठे रहो और यहाँ पार्टी कर सकते हो। पूरा ये जो एरिया है, इसके आसपास का एरिया है, वो पार्टी भी कर सकते हो। दे आर गिविंग अ मल्टीपर्पज हॉल ऑल्सो, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट ऑल्सो, और इसके अलावा एक ये पार्टी एरिया। तो देयर आर मल्टीपल एरियाज फॉर द पार्टीज। दे विल गिव यू अ डेडिकेटेड कॉन्सियर्ज डेस्क। आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो स्पेशली तो यू कैन कॉल एट द कॉन्सियर्ज डेस्क एंड यू कैन टेल देम लॉट ऑफ सर्विसेज। जैसे एक होटल के अंदर सर्विसेज होती है, पूरा का पूरा एक वॉकिंग ट्रैक बना दिया लंबा सा। सो लाइक यू कैन हैव लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन हैव ऑफिस का एरिया इन्होंने डेडिकेटेडली बना दिया है। तो ये एक पूरा का पूरा एरिया इन्होंने ये यूज किया। लॉन टेनिस इनके बेस लेवल पे है। ये आपका ये भी अंदर एक और वॉकिंग एरिया है आपका, जगह जगह वाटर फीचर्स ही यूज करेंगे तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। आपका ये आपका फ्रंट हो गया एक्चुअली मेन रोड से जो आप आते हो, और 5 टियर आपकी सिक्योरिटी होगी फ्रॉम लाइक गेट टू लेके पूरा सीसीटीवी का कवरेज होगा। सब जगह गार्ड्स होंगे पेट्रोलिंग करते हुए, RFIDs होंगी आपकी, बूम बैरियर्स होंगे आपके। देयर विल बी लाइक टावर एंट्रेंस लॉबी पे देयर विल बी सिक्योरिटी। उसके बाद प्रॉपर फ्लैट में देयर विल बी सिक्योरिटी। ये सारी चीजें आपकी होंगी। फसाड विल बी वेरी एलिगेंट। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, क्योंकि अब तो बहुत कुछ अब तो बन गया ऑलमोस्ट। तो देख के पता लगता है कि दे आर यूजिंग अ वेरी सुपीरियर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था इनका, तो इन्होंने एक मतलब कंस्ट्रक्शन का म्यूजियम भी बना रखा था। अब तो नेचुरल पता है नियर पोजीशन, तो उन्होंने वो हटा दिया क्योंकि वो फ्लोर क्लब का फ्लोर था एक्चुअल में। अब तो उनको उसमें यूज करना तो वो उन्होंने हटा दिया वो सारी जगह, बट उसमें बहुत कुछ पता लग जाता था। तो मे भी अगर पुरानी वीडियो होस्टेड होगी तो आप उसमें देख सकते हो। और इसके अलावा गाइस आप देखो, ये जैसे सपोज मान लो इसके लोकेशन का आपको आइडिया हो जाएगा। देखो दिल्ली वालों को ज्यादा लोकेशन, गुड़गांव वालों को फिर भी बताना पड़ता है ये आना है वो आना है, बट यहाँ ज्यादातर चीजें बनी हुई है। सो दिस इज दी प्रोजेक्ट। 4 किलोमीटर में आप छतरपुर मंदिर पहुंच जाते हो। दिस इज अ वाई चौक एक्चुअल में, वहां से CDR चौक पहुंच जाते हो। उस तरफ आपको वसंत कुंज की तरफ जाना, आप चले जाओगे। इसके अलावा पीछे से 20 मिनट्स में यू कैन रीच गुड़गांव। मैं तो उसी रास्ते से आता हूँ, थोड़ा पहाड़ी वाला रास्ता है, बट यू कैन रीच टू गुड़गांव। आप देखोगे जैसे कि एक तरफ इनका बिल्कुल असोला बर्ड सेंचुरी आता है। नॉर्मल टाइम में कुतुब मीनार तक यहाँ से बहुत इजीली दिख जाता है आपका। हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। गुड़गांव से दिस इज वेरी वेल प्लेस्ड, वसंत कुंज से वेरी वेल प्लेस्ड, एयरपोर्ट से बहुत पास है आपका, छतरपुर मेट्रो यहाँ से बहुत ज्यादा पास है। इसके अलावा एक अलग से सिल्वर लाइन मेट्रो बन रहा है विच इज अंडरग्राउंड। तुगलकाबाद से IG एयरपोर्ट कनेक्ट करेगी, ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, जिसका स्टेशन भी छतरपुर के पास ही होगा। तभी कनेक्टिविटी का एडवांटेज इसको मिल जाएगा एक्चुअल में। दैट इज सिल्वर लाइन, उसको ऑलरेडी काम चल रहा है। तो ये ऐसी चीज नहीं है, एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा पास है यहाँ से। मतलब साउथ दिल्ली ये वो जितने भी यहाँ के आसपास के लोग हैं, दे कैन इजीली लिव। लॉट ऑफ गुड स्कूल्स आर ऑलरेडी देयर, लॉट ऑफ गुड हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी देयर, वेदर यू वांट टू बी ऑन द फोर्टिस वसंत कुंज। स्कूल्स में मेड इजी है, GD गोइंका है, भटनागर है, वसंत वैली, रियान इंटरनेशनल, DPS RK-पुरम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसपास है आपके। यहाँ वैसे इन्होंने ना सेल्स ऑफिस भी बनाया हुआ है, बट दिस इज अ पेंट हाउस एक्चुअल में, ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस का एक लेआउट है आपका। सेम जैसे दिख रहा है ना आपको, ऑलमोस्ट वैसे ही आपको मिलेगा। फॉल सीलिंग हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया आपका, यू कैन सी द हाइट। नीचे आपका ड्राइंग डाइनिंग होगा, किचन होगा, 1 गेस्ट रूम होगा, देन वाई स्टेयर्स यू विल गो, वहां पर यू विल हैव 3 रूम्स और फैमिली लाउंज होगा। उसके अलावा वंस यू गो, उसके ऊपर आप जाओगे तो देयर इज अ ऑप्शन, आप चाहो तो 5th रूम आप बनाओ, या आप उस जगह को और ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो। और देन देयर इज अ पूल एक्चुअल में। तो वो लेआउट इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, यू विल बी एबल टू सी। सो गाइज हम फाइनली आ गए हैं फ्लोर लॉबी पे। तो जैसे कि एक फ्लोर पे देयर विल बी 2 लिफ्ट्स, देयर विल बी 2 फ्लैट्स। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो टावर लॉबी है ये सिर्फ रेजिडेंट्स वालों के लिए है। जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए लिफ्ट भी अलग है और मतलब स्टेयर्स भी अलग है बिल्कुल। फॉर रेजिडेंट्स 2 सेपरेट लिफ्ट है एंड देयर आर 2 सेपरेट फ्लैट्स बैंक अपोजिट टू ईच अदर। ये जो मैं आपको दिखाऊंगा ये 3 BHK होगा, 3300 स्क्वायर फीट का। और इस फ्लैट की बेस्ट पार्ट क्या है कि वॉट एवर दे आर, मतलब फ्लैट सैम्पल फ्लैट में आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम चीज़ें व्हाट दे आर शोइंग इज पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। एक एक चीज़ आप देख लो कि मतलब द काइंड ऑफ मार्बल दे हैव यूज्ड हियर। आप सबसे पहले इनका ना वो देखो, एंट्रेंस देखो कितना ग्रैंड है आपका। और जो डोर भी इन्होंने दिया है ना, मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डर जो डोर देते हैं वो फ्लश डोर देते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर, जो कहते हैं ना कि एक प्रॉपर हार्डवुड डोर, उसको वो चीज़ एग्जैक्टली, ठीक है। सो टू स्टार्ट विद देयर इज अ सिक्योरिटी सिस्टम। येल का डिजिटल लॉक है एक्चुअल पे, क्योंकि मुझे पासवर्ड पता है तो आई जस्ट एंटर। वैसे यू हैव मल्टीपल थिंग्स, पासवर्ड से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट बाय RFID कार्ड, ऐप बेस्ड भी आप कनेक्ट कर सकते हो, थम्स इंप्रेशन से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू कनेक्ट एक्चुअल में। तो आई जस्ट डू द कनेक्शन। तो it is unlocked now, we are entering to this
थिंग, द ब्यूटीफुल ग्रैंड फ्लैट। आप इस फ्लैट का सीलिंग हाइट देखो, इट्स ए 12 फीट सीलिंग हाइट। ये फॉल सीलिंग बना हुआ है, उसके बाद भी इतना ग्रैंड लग रहा है आपका। और आपको बता दूं, ये फॉल सीलिंग आपको किया हुआ मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को जब आप देखोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स व्हाट यू सी, बहुत ही एक्सेप्शंस, छोटी छोटी चीजें होंगी विच विल नॉट बी पार्ट ऑफ द स्पेक्स, अदरवाइज ये सारे स्पेक्स का पार्ट होगा आपका। अब आप देखो, दिस इज द ड्राइंग एंड डाइनिंग। आप जहां पे भी देख रहे हो, यू आर सीइंग दिस इज बोटेचिनो मार्बल, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मार्बल है, इंपोर्टेड मार्बल है। आप इसके फिनिशिंग एंड ऑल से सब समझ जाओगे, इट्स मोर रिचर, इट्स मोर लग्जूरियस। जिनको मार्बल की क्वालिटी का पता होगा, आप समझ जाओगे कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी ऑफ मार्बल है आपका। आप देख लो कंप्लीटली हॉल के अंदर जो भी आपको मतलब दे आर गिविंग यू सेंट्रली वीआरएफ, तो जनरली वीआरवी वीआरएफ आर सेम, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो भी डक्टिंग यूनिट्स है आपकी, ये करके लगा के दे रहे हैं आपको, फॉल सीलिंग लगा के दे रहे हैं, कोव लाइट जो भी आप देख रहे हो वो सारा चीज लगा के दे रहे हैं। अगर आप वैसे देखोगे टेक्निकली, तो आपको सिर्फ अपना वुडवर्क कराना है, आपको अपने मतलब जो सामान है वो लेके आने, किचन विचन सब करके दे रहे, कंप्लीट वॉशरूम फिटिंग्स एंड ऑल, आपको शिफ्ट होना है यहाँ पर। सो यू जस्ट एंटर, और ये छोटी छोटी जगह जैसे शू रैक एंड ऑल, या ये आप छोटी जगह को स्टोरेज बना के अपना यूज कर सकते हो, वो चीज़ है। दिस इज द ड्राइंग एरिया, ये आपका डाइनिंग है। और देयर इज 2 साइड बालकनीज, क्योंकि ये फ्लैट एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, तो बोथ साइड बालकनीज है। एक तरफ आप साउथ को फेस करते हैं, दूसरी तरफ लेफ्ट को फेस करते हैं, तो देयर इज अ व्यू ऑफ बोथ द साइड्स। और इससे आपको फायदा ये होता है कि मतलब यू गेट बोथ काइंड ऑफ सनलाइट, साउथ से आपको ज्यादा रोशनी धूप आती है और नॉर्थ से कम आती है आपकी। तो दिस इज योर किचन फॉर द 3 BHK किचन। आप जो भी देख रहे हो, सिर्फ फ्रिज को हटा दोगे तो इज ऑल पार्ट ऑफ योर स्पेसिफिकेशन। अब आप चूल्हे, मतलब ये सपोज मान लो छोटे मोटे बर्तन की बात मत करना, अदरवाइज ऑल पार्ट ऑफ योर स्पेसिफिकेशन, वेदर यू टॉक ऑफ हॉब, चिमनी, ऑल काइंड ऑफ कैबिनेट, स्विचेस एंड ऑल, ओवन, डिश वॉशर, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। आपके वाटर प्यूरिफायर, किचन सिंक, इस तरह का आपको किचन बना हुआ मिलेगा, विच इज ब्यूटीफुल, आपको बता रहा हूँ। और ये आपका किचन के साथ यूटिलिटी बालकनी हो गया पीछे, आप देखोगे, विच इज कनेक्टेड टू द सर्वेंट रूम। और वहीं पर आपका वीआरएफ का जो यूनिट है, सेंट्रल यूनिट, वो लगा हुआ मिलेगा। विल टेक यू देयर, मैं आपको लास्ट में ले चलूंगा ऐसे, बाकी मैं मीन टाइम आपको और चीजें दिखा देता हूँ। आई टेक यू टू द बालकनीज एंड ऑल, सब कुछ। रूम बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा क्योंकि बालकनीज दोनों तरफ है। मैं जिस दिन शूट कर रहा हूँ, एक्चुअल में थोड़ा सा रेनी सीजन है, धूप कम है, बट आप यहाँ होगे आपको बहुत अच्छा धूप मिलेगा क्योंकि ओपन है। मैं आपको बालकनीज में भी दिखाऊंगा कि व्हाट थिंग दे हैव यूज्ड। वंस वी कम इनसाइड, दिस इज द पाउडर रूम। पाउडर रूम बेसिकली इसलिए यूज होता है, आपके घर पे कोई भी आया है, आप उसको मेन रूम में ले जाके वॉशरूम के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग, सबसे ज्यादा यूज होता है आपके घर पे। अब जितने भी जगह देख लो, मतलब देयर आर ऑल मार्बल्स, मतलब रूम में नहीं तो जनरली क्या होता है कि वुडन फ्लोरिंग होता है और ये होता है, तो दे हैव यूज्ड एवरीवेयर, दे हैव यूज्ड मार्बल। और सीलिंग हाइट आप देख सकते हो, ग्रैंड, एक एक दरवाजों का क्वालिटी देखो, एक एक डोर का डेप्थ आप हाइट देखो कितना बड़ा है, और एवरीवेयर दे हैव यूज्ड द एक्चुअल वुड। लेआउट के हिसाब से आप समझोगे, यू हैव 2 रूम्स यहाँ पर है और एक मास्टर बेडरूम यहाँ है। रूम्स के साथ एक चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब एक अलग से आपका कैबिनेट का एरिया है, तो दिस सेव्स लॉट ऑफ योर स्पेस इन फ्यूचर आल्सो। तो आपको कई बार रूम का एरिया को यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड देयर इज अ अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का स्पेक्स बहुत हाई एंड है, आपको बता रहा हूँ। दे हैव यूज्ड आइदर, आप देखोगे वॉशरूम में भी ऑलमोस्ट जो चीजें इन्होंने लगा के, दे आर ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। कूलर का इन्होंने मतलब WC यूज किए इन्होंने, दे हैव गिवन शावर पैनल्स आल्सो, कूलर एंड जैगुआर मिला के दिए इन्होंने। और हर जगह से बालकनी कनेक्टेड है। जैसे सपोज मान लो मैं यहाँ की भी बात करूँ, तो बालकनी इज कनेक्टेड क्योंकि रनिंग बालकनी दोनों तरफ इन्होंने दिया है, तो बालकनी का कनेक्शन आपका है ही है चीजों को लेकर। मैं आपको ना इस प्रोजेक्ट का ऊपर से भी व्यू दिखा दूंगा, क्योंकि मैं जो शूट कर रहा हूँ वो 3rd फ्लोर पे आपका ऊपर से, तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है आपका। तो ये आप देख सकते हो, बालकनी का भी डेप्थ अच्छा है। तो हर रूम के साथ इन्होंने बालकनी कनेक्ट किया, ड्राइंग, डाइनिंग, सब जगह से इन्होंने बालकनी कनेक्ट किया है, तो इसकी कमी नहीं है कहीं पर भी आपके पास। नाउ वी कम टू द रूम नंबर 2। अगेन आप देख सकते हो, रूम, फॉल सीलिंग, आउटलेट, डक्टिंग एंड ऑल यूनिट्स आपका लगा के दे रहे। हेरियर का आप देख सकते हो, आउटर यूनिट्स लगा हुआ आपका। तो ये जो भी आप लाइट्स देख रहे हो, फॉल सीलिंग देख रहे हो, दे विल ऑल बी पार्ट ऑफ योर स्पेक। ये एक इंटेलिजेंट अपार्टमेंट है, तो एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। आप अपने फोन या ऐप के थ्रू यू कैन कंट्रोल द लाइटिंग्स, AC, एयर कंडीशंस, कैमरा एंड ऑल, सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप हर रूम्स में भी देख सकते हो, देयर आर ऑल इंटेलिजेंट लाइट्स। देयर इज अ प्रॉपर प्लेस फॉर द वुडवर्क, देयर इज अ वॉशरूम। इसके साथ जो अटैच बालकनी वो मैं एक ही साथ दिखा दूंगा क्योंकि वो एक पूरी रनिंग बालकनी है। अब हम मास्टर बेडरूम पे आ जाते हैं। तो ये आप देख लो, मास्टर बेडरूम का बालकनी उन्होंने सेपरेट किया हुआ है, उस बाकी वो सारी मैं इकट्ठे दिखा दूंगा। तो यू कैन सी दी मास्टर बेडरूम। अगेन जो भी चीजें आप देख रहे हो, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं आपकी, जो VRV से कनेक्टेड है आपका, ऑल डक्टिंग्स, फॉल सीलिंग, कोब लाइट, पार्ट ऑफ द स्पेक्स। और आप देखो हाइट कितना अच्छा है, स्प्रिंकलर्स है आपके, चाहे मतलब स्मोक डिटेक्टर्स है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्स। ये आपको मिलेगा, मॉडल स्विचेस एंड ऑल। यू कैन सी दिस पैनिक अलार्म, तो पैनिक अलार्म भी आपको मिलेगा। एंड दिस इज कनेक्टेड बाय वाईफाई। तो आपको मास्टर बेडरूम में रखना हो या किड्स रूम में रखना हो या किसी पेरेंट्स, किसी में एजेड पेरेंट्स है वहां रखना, तो यू कैन शिफ्ट दैट। अब ड्रेसिंग एरिया देख लो मास्टर बेडरूम के साथ। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल वॉशरूम विद द मास्टर बेडरूम। आजकल ना अपग्रेडेड कॉम्बोर्ड्स आते हैं जहां पर आप मतलब यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर
ठंड में थोड़ी जो दिक्कत होती है वो बच जाओगे आप। ये खैर बाथरूम के साथ मिलता है, कैन यूज दैट, आई एम नॉट श्योर मास्टर बेडरूम के साथ, बट दे हैव देयर ओन सेपरेट। इसकी बालकनी में आपको मास्टर बेडरूम की बालकनी दिखा देता हूँ। ये आपका मास्टर बेडरूम के साथ का बालकनी है। नीचे का भी व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे थर्ड फ्लोर से भी, इफ यू सी द व्यू, आप देखो कितना ज्यादा ग्रीन एरिया है। ऊपर से तो ऐसा लगेगा जन्नत है, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज ऑफरिंग यू 700 एकर्स ऑफ अनहिंडर्ड ग्रीन व्यू। जो आपकी फ्रंट वाली बालकनी है साउथ फेसिंग, वहां से तो आपका असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखती है आपको, और पूरा अरावली रेंज दिखता है आपको। तो और यहाँ बहुत ही प्यारा लगता है, आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली के मिड में हो एक्चुअल में। जो ग्रीनरी के बीचों बीच रहना चाहते हैं उसके लिए तो खैर दिस इज अ माइंड ब्लोइंग अपार्टमेंट। इन्होंने आपके ना एयर प्योरीफायर्स भी दिए हैं, और विच इज सेंट्रली कनेक्टेड, तो पूरे घर का एयर प्यूरिफिकेशन भी रहेगा आपका। अब आपको गाइज मैं दिखा देता हूँ दी बालकनी ऑफ दी ड्राइंग एंड डाइनिंग। फिर मैं आपको सर्वेंट रूम एंड ऑल भी दिखा दूंगा, उनके कॉन्सेप्ट्स भी दिखा दूंगा कैसे क्या चीजें। ये बालकनी आपका दिस इज कनेक्टेड बाय ड्राइंग एंड डाइनिंग को कनेक्ट करता है, और आपके जो एक रूम है उसको कनेक्ट करता है। और इस बालकनी की खासियत आपको बताता हूँ। वैसे तो यू हैव सीन द रेलिंग का हाइट आपने देख लिया होगा फॉर योर सेफ्टी, अच्छा है काफी। दे हैव अप्लाइड फॉर द ओसी, जो फाइनल फिनिशिंग एंड ऑल लोगों से ब्यूटी इसका पता लगेगा। आप एक चीज देखना यहाँ पर बालकनी में जहाँ पर आप खड़े हो, दे हैव गिवन यू एक जगह पे तो ट्रिपल हाइट दिए इन्होंने एक सर्टेन एरिया में, फिर इन्होंने डबल हाइट दिया। तो मेजर पार्ट इन्होंने डबल हाइट दिया। कुछ एरिया में फॉर लाइक जहां से आपके रूम स्टार्ट हो जाते हैं, दे हैव गिवन सिंगल हाइट बालकनी। इन्होंने फसाड उस हिसाब से डिजाइन किया कि बालकनी के साइजेस बहुत अच्छे हाइट पे आ जाते हैं। जो इन्होंने स्लाइडर्स दिए हैं ये सारे एल्युमिनियम के बने हुए हैं। इट्स वेरी हैवी, काफी मतलब और काफी अच्छी क्वालिटी का आपका, सो यू कैन सी। और दूसरी चीज है कि ये आप देखोगे ना, तो ये डबल ग्लेज सेंट गोविंद के ग्लासेस है एक्चुअल में। अगर आप इसको क्लोज कर दो तो आपको बिल्कुल बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी। तो 100% साउंडलेस आप फील करोगे यहाँ पर। इस लेवल ऑफ क्वालिटी की बात हो रही है, बिकॉज दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, तो वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग विच आर ऑफ गुड स्टैंडर्ड। सो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि देयर इज अ सेपरेट एंट्री फॉर सर्वेंट्स या सपोर्टिंग स्टाफ, आपका लिफ्ट भी अलग से, जैसे क्योंकि देखो इसका फायदा क्या होता है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी दिखाया हुआ है आपको। इससे प्रॉब्लम क्या थी, ज्यादातर जो आपका लिफ्ट यूज करते हैं ना, वो कई बार सर्विस वाले लोग होते हैं, सर्विस डिलीवरी वाले होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो बहुत बार ट्रू एंड फ्रॉ करते हैं एक्चुअल में, तो वो यूज करते हैं। उससे लिफ्ट तो ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा आ जाती है, सेफ्टी हैजर्ड भी आता है, और प्राइवेसी का भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जो बहुत प्रीमियम अपार्टमेंट्स है ना, वो ये फैसिलिटी आपको ऑफर करता है एक्चुअल में। तो बेसिकली ये होता है, जो आपके सर्वेंट्स होंगे उनका एकदम सेपरेट एंट्री एग्जिट बनाया जाता। जैसे सपोज दे विल यूज दिस लिफ्ट, ये इसे लिफ्ट से यूज करके ये आएंगे, इनका एक अलग से ही एंट्री हो गया आपका। ये बेसिकली क्या होगा कि जैसे दो फ्लैट्स हैं, तो दोनों के अपने सर्वेंट एरियाज हो गए, तो सर्वेंट रूम होगा, वॉशरूम होगा, यूटिलिटी एरिया होगा, वहीं से दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द किचन एक्चुअल में। तो गाइस ये आप देखोगे तो ये जैसे एक सेपरेट एंट्री हो जाती है, और यही आपका सर्वेंट कैन एंटर डायरेक्टली टू द किचन, वहां आपका किचन आ जाता है। और बाकी एक यूटिलिटी रूम आपको एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर, जहां पर आप अपनी छोटी मोटी चीजों को भी स्टोर कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ना काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी, सपोज मान लो कि कल को आपको इंजॉय भी करना है, जैसे होता है ना कि प्रॉपर्टी देखते वक्त नेचर को भी इंजॉय करना है, तो आप आ जाना। आपको लगेगा नहीं कि यू आर इन दिल्ली एक्चुअल में, और वो भी साउथ दिल्ली जैसी जगह पे। इतना ज्यादा ग्रीनरी है, मतलब आप देखो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे की कोई बिल्डिंग दिख जाती है, और उस एरिया में तो अगले 50-60 किलोमीटर तक आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस लेवल का आपका व्यू है यहाँ से। सेम विद द अपोजिट साइड एक्चुअल में। मैं तो रिग्रेट कर रहा हूँ बिकॉज वेदर इज क्लाउडी, अदरवाइज वहां से बहुत प्यारा सनसेट दिखता है आपका। तो आप स्पेशली हिल स्टेशन जाते हो सनसेट देखने के लिए, तो आप वहां से भी देख सकते थे। और अगर आपको कुछ और ज्यादा जानना है, कमेंट में डाल देना या हमें कॉल कर लेना, सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू। और प्रोजेक्ट की विजिट करनी हो या ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप जो भी नंबर्स आपको अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, आप हाई कर सकते हो, या फिर यू कैन डायरेक्टली कॉल अस। थैंक यू गाइस।